आज जौनपुर किले के बारे में कुछ संक्षेप में। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में की थी। जौनपुर उस समय पुराने खंडरों का शहर था। पुरानी सभ्यताओं के खंडर बिखरे हुए थे। फिरोज शाह को ऐसे में आवश्यकता हुई कि एक किला हो जहां फौजें हों, और उसने गोमती के किनारे जौनपुर शहर में करारवीर मंदिर के करीब एक पुराने खंडहर के ऊपर जौनपुर का किला बनवाया। इस किले की नींव 1361 में रखी गई और फिरोज शाह तुगलक ने इस किले में एक मस्जिद भी बनवाई। और कुछ वर्षों के बाद जब फिरोज शाह तुगलक का शासन गया तो शार्की सल्तनत जौनपुर में आई। इस किले की खासियत यह है, इस किले के अंदर आपको जौनपुर के जितने भी शासक रहे हैं उनकी कुछ न कुछ निशानियां आपको मिल जाएंगी। जौनपुर किले पे जब आप एंट्री करेंगे, यहाँ बताता चलिए कि बलुआ घाट इलाका है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जब इसके मुख्य द्वार से आप घुसेंगे तो सामने आपको एक बहुत बड़ा फाटक दिखेगा, बहुत बड़ा गेट दिखेगा। इस पर रंग ब्लू कलर का हल्का हल्का नक्काशियों के साथ झलकता हुआ खूबसूरत, बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। यह आपको दिखाई देगा। इस गेट को मुगलिया दौर ने बनवाया था। मुगलों के दौर पे इस किले में काफी मरम्मत हुई है, रिपेयरिंग हुई है। इसे मुगलों ने अपनी निशानी के तौर पे बनाया और इसी मुख्य द्वार के सटा हुआ आज एक टिकट घर बना हुआ है। उसके बीच में आपको एक गोल से खंबे के बीच में एक लंबी सी पट्टी पे फारसी पे कुछ लिखा दिखाई देगा। ये जो फारसी पे कुछ लिखा हुआ है ये 1766 में नवाबीन के दौर पे बना है। इसको बनाने का हुक्म सैयद अली मुनीर खान बहादुर ने दिया था, जो असफुद्दौला के दौर में था। और उसके ऊपर फारसी में एक कसम लिखवाई, एक ओथ लिखवाई। इस ओथ के अंदर ये लिखा हुआ है, इस किले की, इस राज्य की जो आय है वो बेवाओं, गरीबों, सैयदों का हक है, और जो इसको नहीं मानेगा उसका मुंह कयामत के रोज काला होगा। इस तरह की एक कसम। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर सारे धर्मों के हिसाब से कस्में दी है। गंगा जमुना सरस्वती की कस्में दी हैं, चारदा मासूमीन की है, चार यार की दी है। बहरहाल मुख्तसर में इतना लंबे में नहीं जाऊंगा। वो सारी कस्में हर धर्म के लोगों को दिलवाई थी। अब इस गेट के अंदर जब आप जाएंगे, ये मुगलिया दौर के गेट के अंदर, तब आपको पुराने किले का, फिरोज शाह तुगलक के दौर का मुख्य द्वार दिखेगा, जो बहुत ही आलीशान, बहुत ही बड़ा फाटक है। बहुत ही मोटे मोटे पिलर्स हैं। ये फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बनाया हुआ है।
और इसी से सीधे चलते जाइए तो जब पलट के देखेंगे तो कुछ खंडरात दिखेंगे। वो खंडहर वगैरह जो हैं, एक ज़माने में 40 सुतून हुआ करते थे वहाँ पे, 12 दरियाँ थीं, जिसकी बहुत ही थोड़ी सी निशानियाँ बची हैं। ज़्यादातर 1495 में सिकंदर लोधी के हमले के वक्त तोड़ दी गई और वहीं से जौनपुर की सुंदरता, इस किले की सुंदरता खत्म हो गई। लेकिन इसके आगे जब आप सीधे जाएंगे, ऊंचाई पे थोड़ा चढ़ते हुए खूबसूरत बगीचे दिखेंगे और वहां पे आपको एक पुरानी मस्जिद दिखाई देगी। ये भी फिरोज शाह तुगलक के ही दौर की मस्जिद है, जो पुराने खंभों को इस्तेमाल की गई है उसके अंदर। और इस मस्जिद के बाहर एक पिलर लगा है। उस पिलर पे इसके कंस्ट्रक्शन की तारीख 1376 है। माना यह जाता है ये पिलर शर्कीद सल्तनत के दौर में लगा था और ये मस्जिद का वजूद पहले से था। ये खूबसूरत मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है। और इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको एक टर्की शाही हम्माम दिखेगा। इससे पहले पुराने लोग भूल भुलैया के नाम से जानते थे, क्योंकि बंद रहती थी। इसमें भूल भुलैया जैसा कुछ भी नहीं है। ये टर्की हम्माम बना हुआ है। इसके अंदर जाएंगे तो आज भी सब निशानियां हैं, कहाँ से गर्म पानी आता था, कहाँ से ठंडा आता था। बहरहाल गोमती नदी का पानी कुएं में आता था, कुएं से इस हम्माम में आता था। और इसका किले का इलाका बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है। और जब चलते हुए पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां खड़े होने के बाद आपको जौनपुर का बहुत ही सुंदर दृश्य, शाही पुल का दृश्य दिखाई देगा। इस किले के अंदर मैंने संक्षेप में बताया है। आपने देखा कि फिरोज शाह तुगलक के दौर का भी है, शर्की सल्तनत के दौर का भी है, मुगलों के दौर की भी निशानियां हैं, फाटक है, नवाबीन के दौर का भी है। और नवाबीन के दौर के बाद अंग्रेज़ों का दौर आया और अंग्रेज़ों के दौर पे यहाँ लड़ाई हुई, स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, जिनकी कब्रें आप किले में देख सकते हैं। किला टूट गया, जगह जगह से टूटा है, तोपों का इस्तेमाल किया गया था। और तब से आज तक किले में बहुत खास मरम्मत नहीं हुई, बल्कि ये कह लीजिए कि जो टूटा फूटा किला मौजूद था उसकी थोड़ी थोड़ी मरम्मत होती रहती है समय समय पे, लेकिन कुछ नया काम उसके अंदर नहीं हुआ। आज भी ये किला जौनपुर की शान कहा जाता है। बाहर से देखने में बड़ा आलीशान, बहुत शानदार मौजूद है। कभी समय मिले तो एक बार इस किले को देखने जौनपुर अवश्य आए।